हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। गाइस आप लोगों का बहुत अधिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस मैराथन क्लास के बारे में, जिसमें करीब कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि हमारे अगला एग्ज़ाम पेपर होने वाला है फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन रिसोर्स के बारे में। दोस्तों तो क्षेत्र प्रबंध उत्पादन का जो आपका कोर्स है, इसमें हम लोग करीब 100 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो गाइस इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा सके और उसका भी एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। दोस्तों ये हमारा जो BCAG 6 सेमेस्टर का कोर्स है, उसके बारे में ये आज की क्लास है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले के क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र क्या समझते हैं? कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं तरीकों को कृषि उद्योग में विशेष दशाओं में लागू किया जाता है। दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र के तरीकों को जो कृषि उद्योगों में लगाया जाता है, तब उसे कृषि अर्थशास्त्र कहा जाता है। गाइस इस क्लास को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें। ये मैराथन क्लास टॉप 100 क्वेश्चंस को लेकर आई है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर की जो उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के एग्री प्लस कल्चरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः मृदा तथा स्रोत है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। दोस्तों इकोनॉमिक शब्द की जो उत्पत्ति है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकास तथा नोमोस शब्द से हुई है, जिसका घर क्रमशः अर्थ जो है घर तथा नियम होता है। घर तथा नियम होता है। नेक्स्ट होगा प्रक्षेत्र प्रबंध से आप क्या समझते हैं। जो फार्म प्रबंध है, इससे आप क्या समझते हैं। तो जो प्रक्षेत्र प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्म प्लस प्रबंध, यानी कि खेत का प्रबंध करना ही प्रक्षेत्र प्रबंध कहलाता है। इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है फार्म प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों फार्म प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है। फार्म प्रबंध का जो उद्देश्य होता है, फार्म प्रबंधन का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर अधिकतम लाभ प्राप्त करना, यानी पर हेक्टेयर यूनियन एरिया के हिसाब से अधिक लाभ प्राप्त करना फार्म प्रबंधन का उद्देश्य होता है। गाइस हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फार्म प्रबंधन के प्रयुक्त एक आर्थिक सिद्धांत का नाम बताइए। फार्म प्रबंध में प्रयुक्त होने वाला जो एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका कोई एक नाम बताएं तो क्या है। दोस्तों वो है फार्म प्रबंधन में प्रयुक्त आर्थिक सिद्धांत का नाम उत्पत्तिहास का नियम है। उत्पत्तिहास का नियम मतलब कोई भी जब प्रॉफिट एक निश्चित सीमा तक जाता है, यानी कोई भी खेत आपका है कि एक निश्चित सीमा तक उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उसमें कितना भी फर्टिलाइज़र यूज करें, उसके बाद में प्रोडक्शन नहीं होगा, वो स्टेबलिश हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बल्कि नीचे गिरने लगेगा। नेक्स्ट है उत्पादन फलन से क्या आप क्या समझते हैं। दोस्तों उत्पादन फलन जो हमारा है, कृषि फर्म के भौतिक आदानों और भौतिक प्रदानों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कृषि फर्म के भौतिक आदान तथा भौतिक आदान प्रदान के बीच का जो फलन होता है, उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक प्रमुख उत्पादन फलन का नाम बताइए। दोस्तों एक प्रमुख जो उत्पादन फलन है, उसका नाम क्या होता है, वो है काव डगलत उत्पादन फलन। दोस्तों काव डगलत उत्पादन फलन जो है एक प्रमुख उत्पादन फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संसाधन शब्द का क्या अभिप्राय है। दोस्तों संसाधन शब्द का क्या अभिप्राय है। संसाधन शब्द का अर्थ पुनः साधन अथवा दीर्घ अवधि वाले साधनों से है। संसाधन के स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानवीय समाज निर्भर करता है तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन किस प्रवृत्ति को बदलता है। दोस्तों पैमाने का जो प्रतिफल होता है उत्पादन फलन की किस प्रकृति को बदलता है। तो दोस्तों वो जो है दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बदलता है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति को। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत उत्पादन फलन किस प्रवृत्ति को बतलाता है। दोस्तों परिवर्तनशील उत्पादन सिद्धांत है, वो उत्पादन की किस प्रवृत्ति को बदलाता है। तो दोस्तों वो अल्पकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है। नेक्स्ट है यदि कुल उत्पादन अधिकतम उत्पादन हो तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। जब दोस्तों कुल उत्पादन अधिकतम उत्पादन होता है तो सीमांत उत्पादन हमारा शून्य होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन क्या होगा। अगर सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन अधिकतम होगा, अगर कुल उत्पादन अधिकतम हो तो दोस्तों सीमांत उत्पादन शून्य होता है, मगर कुल उत्पादन शून्य हो तो
सीमांत उत्पादन जो होगा वो हमारा अधिकतम होगा। नेक्स्ट है औसत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों। औसत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। औसत उत्पादन जो ज्ञात करते हैं इक्वल टू कुल उत्पादन बटे कुल प्रयुक्त लागत। ठीक है, कुल उत्पादन बटे कुल लागत जो है करके हम लोग औसत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों। सीमांत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन में अंतर बटे कुल प्रयुक्त लागत में अंतर। दोस्तों कुल उत्पादन में अंतर तथा कुल लागत में अंतर करके हम लोग अपना सीमांत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन की लोच किस प्रकार ज्ञात की जाती है। उत्पादन की जो लोच ज्ञात की जाती है वो सीमांत उत्पादन बटे औसत लागत करके आप उत्पादन की लोच ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कारक उपज में समय व्यवस्था के बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों। कारक उपज में समय व्यवस्था की बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो दोस्तों डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल अपान पी वाई। तो इस प्रकार से आप जो है कारक उपज की व्यवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुल लागत किस प्रकार की लागत है दोस्तों। कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत जो होती है। कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट है औसत स्थिर लागत किस प्रकार की ज्ञात की जाती है दोस्तों। औसत स्थिर लागत जो है वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है वो है कुल स्थिर लागत प्लस कुल उत्पादन लागत के हिसाब से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है औसत परिवर्ती लागत किस प्रकार की लागत है गाइस। औसत परिवर्ती लागत जो है हमारी किस प्रकार की लागत है वो है औसत परिवर्ती लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन औसत परिवर्ती लागत कहलाती है। नेक्स्ट है औसत लागत किस प्रकार की लागत है दोस्तों। औसत लागत बराबर कुल लागत प्लस कुल उत्पादन। कुल लागत बटे प्लस कुल उत्पादन इक्वल टू औसत उत्पादन। नेक्स्ट है सीमांत लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में अंतर बटे कुल उत्पादन में अंतर करके आप सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है औसत स्थिर लागत का आकार कैसा होता है। औसत स्थिर लागत का आकार दोस्तों आयताकार तथा अति परवलयाकार होता है। नेक्स्ट है सीमांत लागत का आकार कैसा होता है दोस्तों। सीमांत लागत का आकार यू आकार का होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि लागत संबंध में समयावस्था की बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं। लागत संबंध में समयावस्था की बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो दोस्तों उत्पादन क्षमता तथा सीमांत लागत सीमांत आय। उत्पादन क्षमता इक्वल टू सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत आय करके आप लागत संबंध की व्यवस्था की बिंदु प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कारक की समव्यवस्था बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं। कारक तथा कारक की समव्यवस्था बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं तो डेल्टा वाई x2 अपान डेल्टा x2 अपान डेल्टा x1 इक्वल टू पी x1 अपान पी x2 करके कारक तथा कारक की समव्यवस्था का बिंदु का प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि MRS 0 हो तो उद्गम किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों यदि MRS 0 हो तो उद्गम किस प्रकार का होगा तो पूरक उद्गम होगा। हमारा जो उद्गम है दोस्तों वो पूरक होगा। नेक्स्ट है यदि MRS 0 से कम हो तो उद्गम किस प्रकार का होगा तो दोस्तों वो होगा परिपूरक उद्गम। अगर MRS 0 से अधिक होता है तो प्रतियोगी उद्गम होता है। 0 से अधिक तो प्रतियोगी, 0 से कम तो परिपूरक और 0 हो तो पूरक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि उत्पादन संभाव्यता का वक्र से आप क्या समझते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं दोस्तों। उत्पादन संभावना जो वक्र होता है वो उत्पादन संभावना वक्र दो उत्पादों के ऐसे संभावित संयोगों से का बिंदु पथ है। जो उत्पादन संभावना वक्र दो ऐसे उत्पादन संभावितों का संयोग का बिंदु पथ है जिसे दिए हुए आघात से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट उपज की समय व्यवस्था की बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उपज तथा उपज की समव्यवस्था का बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं। डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा पी वाई अपान पी वाई 2 करके आप जो है उपज की समव्यवस्था का बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है पशुओं के मूल्यांकन के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों। पशुओं के मूल्यांकन के लिए पूर्व मूल्यांकन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खेती के प्रकार का एक उदाहरण दोस्तों वो है बहुप्रक्रिय खेती का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कॉस्ट सी किस प्रकार की ज्ञात किया जाता है दोस्तों। कॉस्ट सी किस प्रकार ज्ञात किया जाता है तो दोस्तों कॉस्ट सी इक्वल टू कॉस्ट बी प्लस पारिवारिक श्रम एवं अतिरिक्त
आंकलिक मूल्य करके आप जो है कॉस्ट सी ज्ञात कर सकते हैं। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।